अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सहाफी इमरान रियाज खान एक बार फिर खबरों में है। एक्स पर उनकी कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक वीडियो में उनको गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दीगर वीडियोस के अंदर उनको सेशन कोर्ट में सहाफियों के तुंदो तेज सवालात के जवाबात देते हुए देखा जा सकता है। साथ ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और इमरान रियाज खान के माबैन जो नोक झोंक है वो भी तूल पकड़ती हुई मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई मालूम हो रही है। इमरान रियाज खान की पहली वीडियो जो एक्स पर वायरल हुई उसमें वो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। बैकग्राउंड में हकीमुल उम्मत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम और बल्कि तरन्नुम नूरजहां की आवाज में गाया हुआ वो कलाम बज रहा है, जिसमें हकीमुल उम्मत लिखते हैं कि कहारियो, गफारियो, कुद्दूसियो, जुबरूत ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ऑल्दो मुझे कहना पड़ता है कि महमूद की सफ आज अयाजों से परे है, सुल्तानिये जमहूर से जमहूर डरे है, थामे हुए दामन है यहां जो भी खुदी का, मरमर के जिए और कभी जी जी के मरे है, मक्कारियो, अय्यारियो, गद्दारियो ही जान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। इमरान रियाज खान इस वक्त किस सिचुएशन में है, किस क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं, कंसर्न क्वार्टर्स के साथ क्या मामलात हैं, लबों को जुम्बिश कब देंगे, किस वक्त खुलकर बोलना शुरू करेंगे, ऐसे बहुत सारे सवालात सबके जहनों में हैं। और सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इमरान रियाज खान कहां थे, क्या हुआ, कैसे हुआ और कब बोलेंगे, और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। सबसे पहले मैं वो कंट्रोवर्शियल वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें उठाया गया सवाल भी खासा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इमरान रियाज खान गुज़श्ता रोज लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश हुए और सेशन कोर्ट में उन पर जो मुकदमा है वो आईजी पंजाब समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ एक मुहिम, एक मुनज़्ज़म और कैंपेन चलाने का है कि उनको बदनाम करने की कैंपेन इमरान रियाज खान की तरफ से ट्रिगर की गई, जिसमें इमरान रियाज खान ने अपने वकील मियां अली इशफाक की वसातत से यह पिटीशन दायर की है कि असल में ये इमरान रियाज खान के साथ एक मनगढ़ंत और झूठी खबर को जोड़कर उन पर एफआईआर का इंदराज हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान को जब सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो पुलिस ने और एफआईए ने भरपूर सहूलतकारी की थी उनके इस अगवा के अंदर, यानी वो अपने मुकदमे की ग्राउंड्स पर कायम है। और साथ ही अदालत ने एफआईए से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अगली समात 28 नवंबर को होगी और 28 नवंबर तक इमरान रियाज खान की जमानत मंजूर कर ली गई है। जब वो हाथे अदालत में थे तो सहाफियों ने उनको घेरा, सेल्फीज भी बनी, सवालात जो हुए जो खासे कंट्रोवर्शियल हुए। सबसे पहले तो इमरान रियाज खान से उनकी सेहत के बारे में पूछा गया, जिसमें वो कहते हैं कि A1 बिल्कुल ठीक है। बात करते हुए लग रहा है कि दुश्वारी का सामना है, मुंह चढ़ा के बड़ा ही एफर्ट करके उनको गुफ्तगू करनी पड़ रही है। जब ये देख लिया जाता है कि बड़ी एफर्ट करके इमरान रियाज खान गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी सेहत से भी काफी नहीफो नजार मालूम हो रहे हैं, लगता है कि वाकई वो बड़े ही सख्त फेज से बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं और इस वक्त उनकी सेहत इजाजत नहीं देती है कि वो फ्लो में गुफ्तगू कर सकें, उनको दुश्वारी है, दिक्कत है। अगले ही सांस में वो सहाफी सवाल कर देता है कि इमरान रियाज खान साहब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ये सवाल किया जाता है। ये सवाल यकीनन खासा गैर मुनासिब भी था। वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो आपको बेशक कितना बुग़्ज़ हो, कितनी नफरत क्यों ना हो, आपको किसी से नजरियाती इख्तलाफ क्यों ना हो, जब आपको ये नजर आ रहा है कि उसकी सेहत इजाजत नहीं दे रही, वो ठीक तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ये तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? जो ऑलरेडी तकलीफ से गुजर रहा है, जो ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी हर्ट है, आप उसको मजीद हर्ट कर रहे हैं ये कह के कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और आपको तो पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने से हमारे यहां क्या मुराद दी जाती है। खैर, इमरान रियाज खान बड़े हौसले से, जज्बे से, मुस्कुराते हुए ये इशारा करते हैं, नफी का हाथ हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद इमरान रियाज खान जजेस गेट के ऊपर जाते हैं। साफियों की तरफ से वहां सवाल होता है कि आपके लिए कौम ने बड़ी दुआएं की, रिकवर्ड है आप, तो कुछ कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कहेंगे? तो बावाज़े बुलंद नारा बुलंद होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको याद होगा जिस वक्त इमरान रियाज खान पहले भी और सही सलामत थे, पेशियों पे जाया करते थे, तो उस वक्त भी एक ही नारा गूंजता था और वो था पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि इमरान रियाज खान वो निडर आदमी है, वो शेर बहादुर सहाफी है जिसकी रगों में पाकिस्तान खून बनकर दौड़ता है, जिसके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी है, जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है, जो वतन की मट्टी से मोहब्बत करता है। और शायद वतन की मट्टी से इस कदर मोहब्बत करना, इस शिद्दत से प्यार करना, चाहत रखना, इस वतन की मट्टी से लगाव रखना, इतना पेट्रियाट होना, ये उसका एक बहुत बड़ा कसूर भी बन गया, क्योंकि इस तरह के जज्बाती आदमी को एक्सप्लॉइट किया गया और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस्तेमाल करने वालों ने इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर, यानी टिश्यू पेपर तो फेंकना एक बड़े आम सा लफ्ज है ना, लेकिन उस टिश्यू पेपर को भी तोड़ मरोड़ कर फेंका है
कि दोबारा से सही सलामत हालत के अंदर आने में उसको दुश्वारी का सामना है। ये उसकी जज्बा हुब्बुल वतनी ही थी, ये उसकी पाकिस्तानियत ही थी, ये उसका पेट्रियाटिज्म ही था जो उसके गले का तौक बना हुआ है, जो उसकी जबान को फ्लो में बोलने नहीं दे रहा है। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है। आज उससे सवाल होता है कि भाई आपने मियां साहब के पनामा केस के ऊपर बात की लेकिन वो तो इकामा के अंदर निकल गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से भी कुछ सवाल किए गए, ठीक है, सवाल उठाना चाहिए, ये नजरियाती और फिक्री बहस होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सवाल कीजिए। और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि पीका एक्ट, पीका ऑर्डिनेंस, यहां मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने सवाल किया कि ठीक है पनामा केस मनगढ़ंत था, आपने उठाया, इसकी जस्टिफिकेशन इमरान रियाज खान साहब जो देते हैं वो भी सबको पता है, और वो कहते हैं कि हमें तो ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे। मैं फिर ये कहता हूं कि इमरान रियाज खान साहब की गलती ये थी कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, उनको प्रॉब किए बगैर, उनको सहाफती नजर से देखे बगैर आपने एयर कर दिया या आपने उसको ब्रेक कर दिया, जो आपकी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन जो पीका एक्ट है वो तो यकीनन आजादी इजहार के ऊपर एक बहुत बड़ा कदगन है। वो तो सहाफियों के पांव में बेड़ियां डालने, हाथों में बेड़ियां डालने, हाथों में जंजीरें डालने, हथकड़ियां डालने और फिर लबों को ताले लगाने के मुतरादिफ है। तो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस बात से इख्तलाफ करता हूं कि पीका एक्ट जस्टिफाइड नहीं। और जिस वक्त इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया वो जो है वो हरासमेंट का सामना कर रहे थे, तो उस वक्त इस तरह के अल्फाज यकीनन किसी भी सहाफी के जज्बात को मजरू करने के मुतरादिफ होगा। खैर, मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमारे शो में भी आए, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की और उनका कहना था कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। इमरान रियाज खान ने उनको कहा था कि आपने खामोश रहना है, आपने इस पर बात नहीं करनी। इमरान रियाज खान ने उनको 35 से 40 मिनट की कॉल की थी। मिर्जा साहब हमारे शो में इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। उन्होंने तो इस पूरे हंगामे से ऑलमोस्ट 3 दिन पहले मुझे खुद कॉल करके 35-40 मिनट, और उन्होंने कहा कि भाई आपने बिल्कुल इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करना। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का मौकिफ अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ से जो मौकिफ सामने आ रहा है, जाहिर है बराह रास्त इमरान रियाज तो कुछ नहीं कह रहे, उनसे मिलने वाले जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब खफा हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब को उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था कि आपने खामोश रहना या पर्पसली चुप साध लेनी है, बल्कि वो कह रहे थे कि आप बोलें। और वो खफा इसलिए है कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो पीका एक्ट से मुतालिक बात की है और वो बिल्कुल कतन उनको वजेब नहीं देता था कि वो ऐसी बात करें। खैर, मोहम्मद अली मिर्जा साहब इसका फिर काउंटर करते हैं और काउंटर करते हुए वो ये कहते हैं कि इमरान रियाज खान के साथ उनका दोस्ताना ताल्लुक है, उनको अपना स्टूडेंट भी कहते हैं बाज़ औक़ात, और फिर वो ये कहते हैं कि उनको जहलम में उनके पास तशरीफ भी लाना चाहिए, वो उनके लिए बैठे हुए हैं। तो खैर, अब दूसरी तरफ इमरान रियाज खान ये कहते हैं कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और इमरान रियाज खान के माबैन ये हल्की फुल्की नोक झोंक तो जारी है, लेकिन इस वक्त इमरान रियाज खान जिस हालत के अंदर है, जिस फेज से गुजर रहे हैं, वो भी बड़ा क्रिटिकल है। जाहिर है वो एक ट्रांजिशन फेज है, वो एक रिकवरी का फेज है, और हम सबकी दुआएं इमरान रियाज के साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं, उनके बच्चों के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द इस फेज से फतयाब होकर निकाले। गुज़श्ता रोज ही हमने देखा कि एक और वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो किंग चार्ल्स की जो बर्थडे है उसके अंदर शिरकत के लिए फ्लैटीज होटल में गए थे, वहां पर भी उनसे कुछ बातचीत हुई। उस वक्त की वो क्या कह रहे थे, क्या सवाल करने वाले ने क्या कहा, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जिन लोगों का आज वो ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं ना, ये कल आंखों के तारे दिन में तारे दिखाएंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह, और ये हम खुद इसका विटनेस होंगे। यहाँ आप लोगों को ऑन रिकॉर्ड भी मैं बता देता हूँ, मुझे ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी जबान खराब कर देंगे। इमरान रियाज खान की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी उसकी दिलेरी है, उसका बुज़दिल ना होना है, उसका बबर शेर होना है, और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और कोई अगर और होता तो साइकोलॉजिकली जितने टॉर्चर में से गुजरा है वो शायद कोलैप्स कर जाता, इसको बर्दाश्त ही ना कर पाता। लेकिन जिस तरह से इमरान रियाज खान ने अपने आप को संभाल के रखा और वो खड़ा हुआ है, सोशलाइज कर रहा है, मियां अली अशफाक उनके वकील उनके साथ होते हैं, लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं ताकि एज क्विकली एज पॉसिबल वो जिंदगी में वापस आ सके, तो ये काबिल सताइश है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इमरान रियाज खान से मुतालिक मेरी यही राय है कि वो इंतहाई, ही इज अ ट्रू पाकिस्तानी, ट्रू पैट्रियट, जब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार, सच्चा और खरा जवान सहाफी है और दबंग सहाफी है, इसमें कोई शक नहीं है, और यही उसका बहुत बड़ा कसूर है। ऐसे जज्बाती आदमी को एक्सप्लॉइट किया गया, उससे अपना काम कराया गया और फिर टिश्यू पेपर की तरह तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया गया। इसमें जो यंग जर्नलिस्ट हैं, हमारे बहुत सारी फ्रेटर्निटी के हमारे अपने लोग हैं, भाई बंदे, उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है, उनके लिए बहुत बड़ा टेक अवे सबक है कि कहां किससे कब कोई बात आपने लेनी है और लेके एज इट इज उसको आपने एयर नहीं कर देना, बल्कि छान पटक करनी। और फिर आप समझ लीजिए कि किसी की ना तो दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।